हेलो दोस्तों, त्रिनेत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन पढ़े थे मौसम एवं जलवायु, जिसमें अपन ने पढ़ा था मौसम के अवयव। 7 प्रकार के मौसम के अवयव पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ते हैं मानसून। क्या पढ़ते हैं बेटा जी? मानसून। क्या पढ़ते हैं? मानसून। मानसून मानसून बेटा सबसे पहले पूछा जाता है मानसून कौन सी भाषा का शब्द है? मानसून कौन सी भाषा का शब्द है? भाषा की बात करें तो अपन कौन सी? अरबी। कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? अरबी। अब अरबी भाषा के और भी शब्द होते हैं, जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि रबी, खरीफ और जायद। ये जब अपन फसल पढ़ेंगे तब वहां पे बताएंगे रबी, खरीफ और जायद। ये भी कौन सी? अरबी भाषा के शब्द है। कौन सी बेटा जी? अरबी भाषा के शब्द है। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे कौन सा? मानसून। तो ये भी कौन सी? अरबी भाषा के शब्द है। अरबी भाषा के किस शब्द से लिए गए? मोहसिन से। किससे लिया गया है? मोहसिन से लिया गया है। मोहसिन से लिया गया है, जिसका अर्थ जो होता है वो होता है सीजन। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है सीजन या ऋतु। सीजन या ऋतु होता है। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा जी? सीजन या ऋतु होता है। अब अपन देखते हैं मौसम होता क्या है। बारिश का आना या यही कर रहा है मौसम। मौसम अपन पढ़ते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, मानसून। मानसून 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून। और दूसरा जो पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये 2 प्रकार के अपन क्या पढ़ते हैं? मानसून पढ़ते हैं। अपन बात करें कि मानसून कहाँ से उठते हैं, क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा ये वाला हिंद महासागर। कौन सा एरिया? हिंद महासागर। हिंद महासागर वाला एरिया मानसून। ये बेटा मानसून। कौन सा एरिया? मानसून। हिंद महासागर वाले एरिया से मानसून उठता है। ये कौन सा मानसून की बात हो रही है अपने? साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा? मानसून की बात हो रही है। अब ये मानसून यहां से उठ के सीधा केरल के तट से। कहां से? केरल के तट से। केरल के तट से टकराता है। केरल के तट से टकराता है और कितने? 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। केरल के तट से टकराता है और कितने बेटा जी? 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसको अपन एक बोलते हैं अरब सागर वाली शाखा। कौन सी? अरब सागर वाली शाखा है। इसको बोलते हैं अरब सागर वाली शाखा। और एक जो बढ़ता है बंगाल की खाड़ी। कौन सा? बंगाल की खाड़ी। 2 शाखाओं में बढ़ जाता है बेटा ये।
ये टकराता है केरल के तट से 1 जून को। कब टकराता है? केरल के तट से 1 जून को टकराता है और 2 शाखाओं में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। अब जो अरब सागर वाला जो मानसून होता है वो सीधा उठ के कहाँ पे? बांसवाड़ा से राज्य में क्या करता है? एंट्री करता है। बांसवाड़ा से राज्य में एंट्री करता है। और जो अरब सागर वाला जो मानसून जाता है, अरब सागर वाला जो मानसून होता है उसके मानसून के समानांतर, या अपन बोले अरब सागर वाली जो शाखा होती है वो किसके? अरावली के समानांतर होती है। अरावली के समानांतर होती है। इसलिए इस मानसून से राजस्थान में कम वर्षा या पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान में इस मानसून से कम वर्षा होती है। ये मानसून इसके समानांतर चलता है और सीधे दिल्ली की ओर गति कर लेता है। ये इससे कम वर्षा होती है, इस मानसून से कम वर्षा होती है। अपन लिख देंगे यहाँ पे कितनी कम वर्षा होती है इस मानसून से। इस मानसून से कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। और ये कच्छ की खाड़ी से, कहाँ से? कच्छ की खाड़ी से होता हुआ बांसवाड़ा में एंटर करता है। अब दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी वाला। कौन सा? बंगाल की खाड़ी वाला। बंगाल की खाड़ी वाला मानसून जो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून वो राज्य में कहाँ से? झालावाड़ से। कहाँ से? झालावाड़ से क्या करता है? एंट्री करता है। झालावाड़ से एंट्री करता है और ये बारिश करता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून होता है वो राजस्थान में सर्वाधिक स्थानों पर बारिश करता है। ये जो राजस्थान में सर्वाधिक स्थानों पर क्या करता है? बारिश। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानों पर बारिश करता है या वर्षा करता है। सर्वाधिक स्थानों पर वर्षा करता है, वर्षा करता है। अब इसके बीच में अरावली क्या करती है? अवरोध का कार्य करती है। इसी कारण सर्वाधिक स्थान पर वर्षा कौन सी खाड़ी करती है? बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून होता है वो क्या करता है? सर्वाधिक बारिश करता है। और अपन बोले जो अरब सागर की जो शाखा होती है ये जो 17 जून को राज्य में एंटर करती है। 17 जून को राज्य में एंटर करती है। 17 से लगा के बेटा 20 तक करती है। 17 से लगा के 20 तक करती है ये राज्य में एंटर। 17 से लगाकर 20 तक राज्य में एंटर करती है। 17 से लगाकर 20 तक राज्य में एंटर करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब अपन ने पढ़ा कौन सा? साउथ वेस्ट मानसून। ये 2 प्रकार के पढ़े अपन ने। कौन से? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून ये 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो सबसे पहले अपन लिखें कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो इसी मानसून से होती है। इसी मानसून से होती है। सर्वाधिक वर्षा इसी मानसून से होती है। लगभग कुल वर्षा की 80%। कितनी होती है?
80 या 80 से 75% होती है। 80 से 75% इसी मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। और ये मानसून 2 भागों में बांट लिया जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में बांट लिया जाता है। सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ते हैं इसमें, अरब सागर, अरब सागर वाला मानसून, अरब सागर वाला मानसून या अरब सागर शाखा वाला, अरब सागर शाखा, 2 शाखाओं में बढ़ जाता है अरब सागर वाला। अब अरब सागर वाला जो मानसून, अरब सागर वाली जो शाखा होती है, अरब सागर वाली जो शाखा होती है वो कहाँ कहाँ बारिश करती है, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही वाले क्षेत्र में, वाले स्थानों पर क्या करती है, बारिश करती है। अरब सागर वाली जो शाखा होती है वो इन 3 स्थानों पे क्या करती है, सर्वाधिक बारिश करती है। इससे वर्षा जो होती है वो होती है 770 mm। कितनी होती है, 770 mm इससे वर्षा होती है। 770 mm इससे वर्षा होती है, लगभग 80%। कितनी होती है, 80%। कुल मानसून का 80% इससे वर्षा होती है। फिर अपन आगे पढ़ते हैं कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाला। बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, जो बंगाल की खाड़ी शाखा होती है ये क्या करती है, अधिक दूरी पर होने के कारण राजस्थान में लेट वर्षा कराती है। ये शाखा जो होती है अधिक दूरी होने के कारण क्या करती है, लेट वर्षा कराती है, लेट वर्षा कराती है, लेट वर्षा कराती है। और जो बंगाल की खाड़ी वाला जो शाखा होती है, बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखाएं जो होती है वो झालावाड़ से राज्य में एंटर करती है। कहाँ से करती है, झालावाड़ से राज्य में, झालावाड़ से राज्य में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। इससे जो वर्षा होती है, इससे जो वर्षा होती है, अपन कहे कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की, साउथ वेस्ट कुल मानसून की कितनी, 20%। कितनी बेटा जी, 20% वर्षा जो होती है वो किससे होती है, बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से। ये जो सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानों पर वर्षा कराता है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानों पर वर्षा कराता है, सर्वाधिक स्थानों पर वर्षा कराता है। अगर राज्य में तुम्हें पूछ ले कि राजस्थान में या राज्य में तुम्हारे सर्वाधिक कौन सी शाखा वाला, कौन सी शाखा वर्षा कराती है, तो कौन सी कराती है, बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा होती है वो सर्वाधिक वर्षा कराती है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कौन सा, सेकंड वाला, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट मानसून। कौन सा, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये जो बेटा एंटर जो करता है, इससे जो वर्षा होती है, इससे
कुल मानसून की कितनी होती है 10 से 15%। कितनी होती है 10 से 15%। कुल मानसून की 10 से 15 या 15%। इससे वर्षा जो होती है कौन से मानसून से होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। बात करें कि इस मानसून से किस स्थानों पे वर्षा होती है, कहाँ पे होती है, इस मानसून से जो वर्षा होती है वो होती है तमिलनाडु। कहाँ होती है, तमिलनाडु और एक और एवं आंध्र प्रदेश। कहाँ पे होती है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में होती है। अब इससे वर्षा कब होती है, इससे वर्षा कब होती है, नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर माह में होती है। नवंबर से दिसंबर माह में होती है। इसमें बेटा इंपॉर्टेंट लगा देना इस वाले पॉइंट को सिर्फ, कौन से एरिया में वर्षा होती है, कौन से क्षेत्र में होती है, कहाँ पे होती है, तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे होती है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होती है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो अरब सागर वाला जो मैंने बताया, ये जो करता है राज्य में कहाँ से एंटर करता है, राज्य में जो करता है बांसवाड़ा से। कहाँ से करता है, बांसवाड़ा से राज्य में एंटर करता है। जैसे मैंने उधर डायग्राम में बता दिया, लेकिन यहाँ पे भी लिखना जरूरी हो जाता है। अब अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मावठ। क्या पढ़ते हैं बेटा जी, मावठ। मावठ क्या होती है, जो बिना मौसम के जो वर्षा होती है, बिना मौसम के जो वर्षा होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मावठ। बिना मौसम के वर्षा का होना, बिना मौसम के वर्षा का होना। इसका जो कारण होता है बेटा, किस कारण होती है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या जेट स्ट्रीम, इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम या जेट स्ट्रीम के कारण होती है, के कारण वर्षा होती है। अपन कहे कि ये जो वर्षा जो होती है किसके लिए लाभदायक होती है और किसके लिए हानिकारक होती है। तो ये जो वर्षा जो होती है, ये वर्षा होती है जो रबी की जो फसलें होती है, कोई सीजन की, रबी की फसलों के लिए लाभदायक, रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रबी की फसलों के लिए सुनहरी बूंदे, या अपन करते गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछ ले कभी कि रबी में भी किस फसल के लिए ये हानिकारक होती है, किस फसल के लिए हानिकारक होती है। रबी में तुमने देखा होगा क्या बोलते हैं, एक और कपास, किसके लिए बेटा जी, कपास के लिए। अगर हानिकारक के लिए पूछ ले, तो ये जो मावठ जो होती है ये कौन सी, कपास वाली फसल के लिए हानिकारक होती है।
हानिकारक होती हैं। ये हो गई मावट। बेटा मावट होती क्या है? मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मावट का कारण क्या होता है? मावट का कारण क्या होता है? पश्चिमी विभोक्ष या जेट स्ट्रीम के कारण जो वर्षा जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मावट। और ये इसका कारण होता है, क्या होता है? पश्चिमी विभोक्ष के कारण। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब अपन पढ़ते हैं लू। क्या पढ़ते हैं? लू। अब लू क्या होती है? लू स्थानीय गर्म हवाएं होती है। क्या होती है बेटा? लू जो स्थानीय गर्म हवा होती है, जिसकी इनकी प्रकृति क्या होती है? इनकी प्रकृति होती है उष्ण शुष्क। क्या होती है? उष्ण शुष्क। ये बेटा स्थानीय गर्म हवा होती है। अपन लिख सकते हैं ये क्या होती है? स्थानीय गर्म हवाएं होती हैं जो पश्चिमी दिशा से पूर्व की ओर चलती है। पूर्व की ओर चलती है। पश्चिमी दिशा से पूर्व की ओर जो गर्म हवाएं चलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? लू कहा जाता है। अब तुम्हें पूछे कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्या बेटा जी? प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी जो प्रकृति जो होती है वो होती है उष्ण शुष्क। उष्ण शुष्क इनकी प्रकृति होती है। तुमने देखा होगा कि जब अपन गर्मियों में बाहर निकलते हैं या मई जून के माह में, कौन से महीने में जो लू कौन से महीने में चलती है? मई जून के माह में। किसमें? मई जून के माह में जो गर्म हवाएं चलती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? उष्ण शुष्क। उष्ण शुष्क होती है। जब भी अपने शरीर से जब लू वाली हवाएं चिपकती है तो अपने शरीर से क्या करती है? वो पानी का अवशोषण कर लेती है, पानी को खींच लेती है। पानी को खींच लेती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मई जून माह में चलती है। किस माह में? मई जून माह में चलती है। अब अपन पढ़ते हैं मौसम पूर्वानुमान। क्या पढ़ते हैं बेटा जी? मौसम पूर्वानुमान। दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं आज अपन। क्या पढ़ते हैं? मौसम पूर्वानुमान। क्या पढ़ते हैं? मौसम पूर्वानुमान। इसको बोला जाता है वेदर फोरकास्टिंग। क्या बोला जाता है? वेदर फोरकास्टिंग कहा जाता है। अब मौसम पूर्वानुमान होता क्या है? मौसम पूर्वानुमान होता क्या है? कोई निश्चित स्थान होता है, कोई निश्चित स्थान होता है, वहां की दशा को अपना पहले से ही जान लेना, वहां की दशाओं को समय से पहले ही जान लेना क्या कहलाता है? मौसम पूर्वानुमान। क्या कहलाता है? मौसम पूर्वानुमान। समय से पहले उस स्थिति के बारे में पता चल जाना, जैसे कि वहां पे इतने घंटे में हवा आने वाली है या इतने घंटे में बारिश आने वाली है, इतने दिन पहले बारिश आने वाली है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसकी घटना का पहले से वैज्ञानिक तरीके से अपन अध्ययन कर लेते हैं, अपन को पता चल जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? मौसम पूर्वानुमान। क्या बोलते हैं? मौसम पूर्व अनुमान। अपन लिख सकते हैं इसके लिए कि जो वैज्ञानिक तरीके से या विज्ञान के या अपन लिखते सीधी भाषा में समय से पहले किसी स्थान के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी स्थान के बारे में विज्ञान एवं तकनीक द्वारा पहले से ही जानकारी
पहले से ही जानकारी प्राप्त करना, पहले से ही जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? करना क्या कहलाता है? वेदर फोर कास्टिंग क्या कहलाता है? वेदर फोर कास्टिंग कहलाता है। अब जो मौसम पूर्वानुमान होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मौसम पूर्वानुमान होते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अल्पकालीन मौसम पूर्वानुमान। कौन सा पढ़ते हैं? अल्पकालीन मौसम पूर्वानुमान। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ते हैं? अल्पकालीन। अल्पकालीन या अपन शॉर्ट डे भी बोल सकते हैं, अल्पकालीन कम समय अवधि वाला भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पकालीन मौसम पूर्वानुमान। अल्पकालीन मौसम पूर्वानुमान कहा जाता है या अल्पकालीन मौसम पूर्वानुमान होता है। दूसरा जो होता है मध्यकालीन। कौन सा होता है? मध्यकालीन मौसम पूर्वानुमान। मध्यकालीन मौसम पूर्वानुमान। और जो तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? दीर्घकालीन। दीर्घकालीन मौसम पूर्वानुमान। दीर्घकालीन मौसम पूर्वानुमान। ये जो बेटा इसकी समय जो अवधि होती है, इसकी जो अल्पकालीन मौसम पूर्वानुमान की जो समय अवधि होती है वो होती है 0 से 3 दिन की। कितनी होती है? 0 से 3 दिन की अवधि होती है, समय अवधि। और सर्वाधिक ये जो होता है सर्वाधिक सटीक होने की संभावना होती है। सर्वाधिक सटीक होने की संभावना होती है। सर्वाधिक सटीक होने की संभावना होती है। अपन दूसरा बात करते हैं कौन सा? मध्यकालीन मौसम पूर्वानुमान। मध्यकालीन मौसम पूर्वानुमान बेटा इसकी जो अवधि होती है इसकी अवधि होती है 3 से 10 दिन की। कितनी होती है? 3 से 10 दिन की। और इसको कृषि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। किसके लिए? कृषि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कृषि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कृषि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कौन सा? दीर्घकालीन मौसम पूर्वानुमान। कौन सा पढ़ते हैं? दीर्घकालीन मौसम पूर्वानुमान। दीर्घकालीन मौसम पूर्वानुमान की जो अवधि होती है इसकी जो अवधि होती है 10 दिन से अधिक होती है। 10 दिन से अधिक होती है। बात करें इस मौसम पूर्वानुमान का उपयोग फसल चक्र किसके लिए? फसल चक्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। फसल चक्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। फसल चक्र का पता लगाने के लिए किया जाता है बेटा। अब यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है,
यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, इसलिए इन तीनों अवधियों को इंपॉर्टेंट लगा देना, इंपॉर्टेंट लगा देना। पूछेगा तो इनकी समय अवधि पूछेगा। क्या पूछेगा? समय अवधि के अल्पकालीन मौसम पूर्वानुमान की समय अवधि कितनी होती है, समय अवधि कितनी होती है, या मध्यकालीन मौसम पूर्वानुमान की समय अवधि कितनी होती है, या दीर्घकालीन मौसम पूर्वानुमान की समय अवधि कितनी होती है। आज की क्लास अपन यहीं खत्म करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करो। तब तक जय हिंद, जय भारत।